परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय साधन पाद। प्रथम अध्याय में योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य से साधना का आरंभ बताया। धैर्य पूर्वक इनके सतत अभ्यास द्वारा चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यास किसका करें। ईश्वर का स्वरूप बताया जो क्लेश और कर्मों से अत्यंत परे है। वह ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का सहज बीज है। उसका नाम प्रणव है। उस ओम का जप करें, ईश्वर का चिंतन करें। इससे योग मार्ग के विघ्न शांत होंगे। आप समाधि की ओर अग्रसर होते जाएंगे। उन्होंने समाधि के सहयोगी साधनों का उल्लेख किया। स्वप्न से सहयोग, आप्त पुरुषों की रहनी और उनके दर्शन से सहयोग लेने का निर्देश दिया। योग का अनुष्ठान जो आपको अभिमत है उसके अनुकूल आशय बदल लेने की सम्मति दी। फिर भी ध्यान जमता नहीं, निरंतर अभ्यास होता नहीं, नाम रूप में चित्त टिकता नहीं। अतः इस द्वितीय अध्याय साधन पाद में संपूर्ण साधन विधि प्रस्तुत करते हैं, जिसमें योग के 8 अंगों का वर्णन लोक विश्रुत है। सर्वप्रथम महर्षि बतलाते हैं कि साधन आरंभ कहां से होता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात शरणागति से योग की क्रिया आरंभ होती है। गत अध्याय में महर्षि ने एक ईश्वर का स्वरूप, एक ईश्वर की शरण और उसके नाम का जप बताया। अब प्रस्तुत अध्याय में वे कहते हैं कि मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना तप है। अपने मन का स्वयं अध्ययन करना स्वाध्याय है कि मन कितना लगना चाहिए और कितना लगा पाया हूं। आप्त पुरुषों की वाणी के अनुरूप मैं कितना ढाल पाया हूं, अभी कितनी त्रुटियां हैं। इस प्रकार स्वयं का अध्ययन करते हुए साधना में अग्रसर होना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात एक ईश्वर के प्रति मन, कर्म, वचन से समर्पण। बस इतना करते ही योग क्रिया आरंभ हो जाती है। इस क्रिया योग की आवश्यकता ही क्या है, इस पर कहते हैं समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थस्य। इन क्रियाओं से समाधि के प्रति श्रद्धा भावना स्थिर हो जाती है तथा क्लेश क्षीण होकर बलहीन हो जाते हैं। जिन क्लेशों को क्षीण होना है वे कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये पांचों क्लेश ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महा दुखदायक हैं। यही जन्म मृत्यु के कारण है। किंतु इनमें भी प्रधान है अविद्या। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्या परवर्ती 4 क्लेशों अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश का उत्पादक क्षेत्र है। ये क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इस प्रकार 4 अवस्थाओं में रहते हैं। अस्मितादि सभी क्लेशों का कारण अविद्या है। ये चारों अविद्या से ही जागृत होते हैं। ये चारों मिट भी जाएं, अविद्या बनी रहेगी। यही संत कबीर के प्रस्तुत भजन में भी है। 5 सखी पांचों गुणवंती, 5 में सर्बस एकई जनी, बलम संग सोई गई पांचों जनी। क्लेश जब अपना कार्य नहीं करते वह उनकी प्रसुप्त अवस्था है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हैं ही नहीं, वे हैं किंतु क्रियाशील नहीं है। उद्दीपन पाने पर वे क्रियाशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देवर्षि नारद हिमालय की कंदरा में तप करने लगे। हरि के स्मरण मात्र से एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक न रुक पाने वाले दक्ष के श्राप की गति कुंठित हो गई।
तपस्या से इंद्र विचलित हो उठे। उन्होंने मुनि को तपस्या से विरत करने के लिए अप्सराओं को प्रेरित किया, किंतु काम कला कच मुनि ही न व्यापी। देवर्षि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम ने उपाधि भी दे डाली कि आप जितेंद्रिय हैं, मनोनिग्रही हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने काम को सदा सदा के लिए जीत लिया था। वह विकार प्रसुप्त था। शील निधि राजा की सुंदर नगरी, सुंदर नर नारी तथा सुंदरी राजकन्या और उसकी हस्तरेखा देखते ही प्रसुप्त विकार जागृत हो गया। वह कहीं गया नहीं था, सुप्त था। इस प्रकार क्लेश कभी प्रसुप्त रहते हैं, कभी योग साधन के फलस्वरूप उनका प्रभाव क्षीण अर्थात तनु हो जाता है। योग साधना द्वारा शनैः शनैः उनकी प्रभावोत्पादकता का ह्रास हो जाता है। तब ये हीन शक्ति वाले क्लेश अर्थात तनु कहलाते हैं। उन क्लेशों का जितना प्रभाव विषयी लोगों पर पड़ता है, उतना प्रभाव वे साधकों पर नहीं डाल पाते। क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था तब होती है जब दूसरे क्लेश क्रियाशील रहते हैं। जैसे कोई राग से आप्लावित है तो उस समय उसमें द्वेष दिखाई नहीं देता, वह विच्छिन्न है, वह कहीं गया नहीं है, किंतु उस समय ऐसा आभास होता है मानो दूसरे क्लेश हैं ही नहीं। जिस समय कोई क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा हो, वह उस क्लेश की उदार अवस्था है, जो भोग में आकर शांत होने वाला है। यही उसकी उदारता है। इन सभी क्लेशों का मूल कारण जिस अविद्या को इस सूत्र में कहा गया, उसका स्वरूप क्या है? अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्य, अपवित्र, दुख तथा अनात्मा में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव की प्रतीति अविद्या है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य अर्थात नित्य, एक रस दृष्टा पुरुष। संसार में शरीर और शरीरों के संबंध अनित्य हैं। इस अनित्य संसार को नित्य मान बैठना अविद्या है। इसी प्रकार जो अपवित्र है, अंततः दुखों का ही कारण है, उसे पवित्र मानना, उसी में सुख की अनुभूति करना अविद्या है। संत कबीर की साखी में है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और समस्त भूतादिकों के शरीर नाशवान है, इनका अस्तित्व नहीं है, यह सब अनात्मा है। फिर भी शरीरों को आत्मा मानना अविद्या है। यही सब दुख के कारण है। फिर भी उसी सांसारिक वातावरण में ऐश्वर्य और सुख की मान्यताएं गढ़ लेना अविद्या है। सारांशतः जो परमात्मा नहीं है, उसी को भगवान माने हुए लोग बैठे हैं। इस प्रकार अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा मानना, उसमें व्यस्त रहने का नाम ही अविद्या है। अब शेष क्लेशों में अस्मिता का स्वरूप बतलाते हैं। दृग्दर्शन शक्तियोरेकात्मते वास्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष तथा दर्शन शक्ति अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियां जिन उपकरणों पर दृश्य उभरते हैं, इन दोनों की एक रूपता अस्मिता है। दृष्टा चेतन है और उपकरण जड़। दृष्टा अपने को मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि मान बैठता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। चेतन का जड़ के साथ यही मिश्रण अस्मिता नामक क्लेश है। अब देखें राग। सुखानुसयी रागः। सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ने वाले मन के स्वभाव को राग कहते हैं। जिस किसी वस्तु में सुख की प्रतीति होती है, तुरंत उससे लगाव हो जाता है। यह भी एक क्लेश है। अनुकूल पदार्थों में सुख की प्रतीति तथा उसे सदैव भोगने की आकांक्षा, आसक्ति है, यही राग है। यह राग नामक क्लेश सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला कहा जाता है।
इसी प्रकार द्वेष का स्वरूप देखें। दुखानुसयी द्वेषः। प्रकृति के जिस किसी पदार्थ में दुख की प्रतीति होती है, मन उसका विरोध करने लगता है। यही द्वेष नामक क्लेश है। दुख के पीछे रहने वाली प्रतीति द्वेष है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष निवास करते हैं। साधन पथ के ये दुर्जय शत्रु हैं। इनके वश में नहीं आना चाहिए। राग और द्वेष इंद्रियों और भोगों के टकराव से होते हैं। भोग अनुकूल मिला तो राग तथा प्रतिकूल मिल गया तो द्वेष का भाव पनपने लगता है। साधक को इनसे सतर्क रहना चाहिए। अब अंतिम क्लेश अभिनिवेश का स्वरूप बताते हैं। स्वरस्वाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः। पूर्व निवास के प्रति ममत्व अभिनिवेश है, जो मूढ़ों की ही भांति विवेकशील पुरुषों में भी परंपरागत स्वभाव से विद्यमान है। जहां हम पहले निवास करते थे उसके प्रति खिंचाव, आकर्षण अभिनिवेश है। यह स्वर में प्रवाहित होकर जन्म जन्मांतरों तक पीछा करता है। सांसारिक निवास हमारा घर नहीं है, इसे हमने अपना मान भर रखा है। तवन घर चितिहे रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई। कह कबीर निज घर चलो, जहां काल नहीं जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लें किसी ने पूर्वाग्रह त्यागा और शरण चला ही गया तो उससे लाभ? भगवान कहते हैं, तत्प्रसादात् परा शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है। यही है आपका घर, जहां आपका जीवन सदैव रहेगा, निवास रहेगा। साधक को इस अभिनिवेश से सतर्क रहना चाहिए। अगले पल प्राप्ति होनी है, किंतु एक पल पूर्व तक यह अभिनिवेश पीछा करता है। पूज्य गुरुदेव को विचरण काल में मधवापुर में चातुर्मास्य करने का निर्देश भगवान से मिला था। वहां महाराज सायंकाल विचरण में निकलते थे। एक गृह के समीप पहुंचने पर मन में आकर्षण होने लगा कि घर में घुस जाएं, मानो यह अपना ही घर हो। 2-3 बार ऐसा ही आकर्षण होने पर आपने इष्ट से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है। भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में 2-2.5 महीने इस घर में जन्म लेकर रहने का संस्कार पीछा कर रहा है। आपको जन्म देने वाली माताजी अभी जीवित है। महाराज जी ने भक्तों से जानना चाहा कि उस घर में क्या किसी 2-2.5 महीने के बच्चे का देहांत हुआ है। गांव में चर्चा हुई। वह वृद्धा मां महाराज जी के पास आई, रो रो कर उस पुत्र के गुणों का वर्णन कर रही थी, किंतु महाराज जी ने अनुभव में प्राप्त संकेतों को प्रकाशित नहीं किया। जीव प्रकृति में जहां जहां भी रहता आया है, पूर्व निवास का आकर्षण उसे खींचता रहता है। चित्तवृत्ति शांत प्रवाहित होने पर निर्बीज समाधि की अवस्था में यह क्लेश भी शांत हो जाता है। केवल अविद्या जीवित रहती है। बीज के शांत होने पर वह भी शांत हो जाता है। कुछ लोग आत्मा के निवास शरीर में ममत्व और मरण भय को अभिनिवेश कहते हैं, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। जीव विभिन्न शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। किस किस शरीर के प्रति ममत्व रखेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें करता भर है, किंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, उन सब के लिए शोक नहीं करते। शरीर में जैसे बाल्य, कैशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्थाएं आती हैं, ऐसे ही अन्य शरीरों का परिवर्तन है। इसमें धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते। योग साधना में महापुरुषों ने यह भय छोड़कर ही प्रवेश लिया है, किंतु जीव जहां अब तक जीवित रहा है
उस पूर्व निवास के प्रति स्वाभाविक खिंचाव अंतिम संस्कार तक पीछा करता है और मूढ़ों की भांति विवेकशील व्यक्तियों में भी पाया जाता है। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। क्रिया योग से सूक्ष्मावस्था को प्राप्त वे क्लेश आत्मपथ के विरोधी विकारों को ही प्रसव उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए हेयाः नष्ट करने योग्य है। क्लेशों से विपरीत परिणाम प्राप्त करने का उपाय क्या है, इस पर कहते हैं ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। क्लेश से संयुक्त वृत्तियां ध्यान द्वारा नाश करने योग्य हैं, अर्थात क्लेशों के निरसन के लिए ध्यान धरना है। ध्यान की विधि तीसरे पाद के द्वितीय सूत्र में द्रष्टव्य है, जहां कहा गया है कि अभ्यास में चित्त को जहां लगाया जाए वहां वृत्ति का एक रस चलना, उच्चाटन न होना ध्यान है। ध्यान द्वारा इन क्लेशों को मिटाना ही होगा, क्योंकि ये शुभाशुभ संस्कार दुख के ही कारण हैं। क्लेशमूलः कर्माशयो द्रष्टा दृष्टजन्म वेदनीयः। क्लेश का मूल जब तक विद्यमान है तब तक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट अर्थात वर्तमान में तथा अदृष्ट अर्थात भविष्य में होने वाले दोनों ही प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। उन भोगों का स्वरूप क्या होगा, वे किस रूप में प्रकट होते हैं? सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहने तक तद्विपाक उस कर्म संस्कार के संग्रह का परिणाम जन्म, पुनर्जन्म, आयु और भोग होता ही रहता है। परिणाम के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करते हैं। ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। वे जन्म, आयु और भोग, हर्ष और शोक रूपी फल देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण दो हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले कर्म पुण्य कर्म है तथा पतोन्मुख कर्म पाप कर्म है। पुण्य कर्म अक्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म, आयु और भोगों में हर्ष प्रदान करते हैं। इसी तरह पाप कर्म क्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म, आयु और भोगों के रूप में परिताप प्रदान करते हैं। विवेकियों के लिए सुख की तृष्णा भी दुख ही है। परिणाम ताप संस्कारो दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख सब में विद्यमान रहने के कारण एवं तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकियों के लिए सब कर्म फल दुख रूप ही है। प्रत्येक कर्म फल भोग काल के उपरांत परिणाम दुख प्रदान करता है। आज हर्ष भले मान ले, कल इसमें संश्लिष्ट दुख भी आएगा। उसके पास अधिक भोग हैं, हमारे पास कम क्यों? ऐसी भावना ताप दुख कही जाती है। कभी कभी न चाहता हुआ भी हठात दुख को प्राप्त हो जाता है, यह संस्कार दुख है। गुण वृत्ति विरोधाच सत, रज, तम तीनों गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण परस्पर विरोधी परिणाम प्रदान करती है। सात्विकी वृत्ति प्रकाश की ओर ले जाती है, जबकि तामसी वृत्ति अंधकार की ओर प्रवृत्त करती है। इस प्रकार एक ही परिणाम के भोग में दूसरी गुणवृत्ति बाधक बन जाती है। इसीलिए विवेकी पुरुष के लिए सभी कर्म फल भोग दुख रूप ही हैं। अतः इन क्लेशों को नष्ट कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्।
जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा जाता है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जन्म, आयु और भोग रूपी सभी कर्म विपाक दुख रूप ही है, इसलिए उसका मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है। हेयं दुःखमनागतम्। अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीति यही। कर्मों के दुख रूप फल का जो अंश व्यतीत हो गया वह तो बीत ही गया। कुछ अंश वर्तमान में भोगने में आ रहा है, किंतु जो दुख अभी आया नहीं है, अनागत है, आने वाला है, वह दुख हेय है, नष्ट करने योग्य है। प्रश्न उठता है कि नष्ट कैसे करें, उसकी विधि क्या है? दृष्टृदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का कारण अर्थात उपाय है। पहले दृश्य का स्वरूप बताते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितशीलम् भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप हैं, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा वह दृश्य है। प्रकाश एक परमात्मा में है, प्रकृति में अंधकार है। ईश्वरीय प्रकाश आत्मस्वरूप की ओर ले जाना, प्रकाश का बोध कराना, उसके लिए क्रियाशील करना, योग साधना में लगाना, प्रवृत्त करना और स्थिति दिलाना दृश्य का यही प्रयोजन है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई देता है भूत है। भूत और इंद्रियों द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है। यह भोग सांसारिक नहीं है। इष्टान भोगान हि वो देवाः। इष्ट संबंधी भोग देना दृश्य की विशेषता है। जो भोग आपको अभीष्ट है, उसके संपादन में क्या क्या चाहिए, वह सुविधा प्रदान करना दृश्य का कार्य है। भगवान का भोजन यही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ, तप, स्वाध्याय इत्यादि जो भी इष्टोन्मुखी साधन हैं, उन्हें मैं खाता हूं। यही भगवान का भोजन है। अस्तु, पुरुष के लिए साधनोपयोगी भोगों की व्यवस्था करना तथा अंत में मुक्ति का भली प्रकार संपादन करना, मुक्ति पर्यंत दूरी तय करा देना जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। यदि प्रकृति ही दृश्य होती तो मोक्ष देती। प्रकृति तो संसार में फंसाने वाली है, उसी से तो हमें मुक्ति पाना है। यहां दृश्य प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा की प्रेरणा है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, वह दृश्य है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, वह दृश्य है। अनुभव में इन भूतों में से जीव जगत से कुछ भी दृश्य आ सकता है जिसे इंद्रियां ग्रहण करती हैं। यज्ञ, तप इत्यादि साधन जुटाना और मुक्ति पर्यंत दूरी तय कराना जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। यह दृश्य जिस विधि से प्रसारित करते हैं, उस प्रसारण सूत्र का नाम शब्द है। दृश्य मुक्ति का संपादन कैसे करता है, इस पर कहते हैं। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण परवाणी। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग गुण परवाणी। गुण भेद से इन चार विधियों से दृश्य चलता है। विशेष परमात्मा है, पुरुष विशेष ईश्वर। विशेष का बोध कराना, अविशेष अर्थात प्रकृति का आवरण घना हो रहा है। सचेत हो जाओ, अभ्यास बढ़ाओ। विशेष ईश्वरीय आलोक का बोध कराना कि बढ़ते रहो, साधना ठीक है। लिंग मात्र, स्वरूप प्रकट कर समझना। अलिंग, अदृश्य रूप से समझाना, जैसे अंग स्पंदन,
आकाशवाणी या अदृश्य संकेत से भगवान समझाते रहते हैं। कोई दृश्य नहीं रहता और अनुभव मिलता रहता है। गुणों के दबाव के अनुसार ये दृश्य चलते हैं। रामचरितमानस में है, जगु पेखन तुम देख निहारे, बिधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हाही को जान निहारा। जगत दृश्य है, आप देखने वाले हैं। विधि परमात्मा की प्रशक्ति जिससे साधना जागृत होती है। हरि जो भरण पोषण करता है। शंभु जो शुभ अशुभ संकल्पों का संहार कर स्थिति प्रदान करते हैं। इनको नचाने वाले, इन्हें संचालित करने वाले स्वयं भगवान हैं। वे संचालित तो होते हैं, किंतु ईश्वरीय रहस्य वे भी नहीं जानते। अन्य कोई क्या जानेगा। अर्थात भगवान रथी होते हैं, संचालन करते हैं। अब दृष्टा का स्वरूप बताते हैं। द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः। चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, फिर भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। बुद्धि में जैसी वृत्ति है वैसा ही उसका स्वरूप है। दृष्टा देखकर करता क्या है? तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है। जो दृश्य पुरुष के लिए भोग एवं अपवर्ग की व्यवस्था करता है, उस दृश्य का उपयोग उस दृष्टा के लिए ही है। कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। जिसका भोग और अपवर्ग रूपी कार्य पूर्ण हो गया, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुआ वह दृश्य नष्ट नहीं होता। उसके लिए अब दृश्य की आवश्यकता न रह जाने पर भी अन्य साधारण लोगों के लिए उसका उपयोग है। यही महापुरुष सद्गुरु होते हैं। उनके पास दूसरों में दृष्टा दृश्य संयोग प्रसारित करने की जागृति रहती है। दूसरों के लिए दृश्य का उपयोग है, महापुरुष के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान को दृश्य मिला कि एक भ्रष्ट योगी आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करें। दिन भर की प्रतीक्षा के पश्चात अंततः वे आए। यही हम लोगों के सतीर्थ, अग्रज और महाराज जी के प्रथम शिष्य हुए। उस दृश्य का उन महापुरुष के लिए कोई उपयोग नहीं है, किंतु जागृति की यह प्रशक्ति उनमें अन्य लोगों के कल्याण के लिए विद्यमान रहती है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो भजन की जागृति एक ऐसी विद्या है कि लिखने पढ़ने सुनने से नहीं आती, वाणी से वह कहने में नहीं आती। वह तो किसी अनुभवी सद्गुरु के द्वारा किसी किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। अतः साधारण लोगों के कल्याण के लिए उस दृश्य का उपयोग है। अब दृश्य और दृष्टा के संयोग का स्वरूप बतलाते हैं।